हो गया। आज हम देखने वाले हैं एपी का थर्ड क्लास, ठीक है, जिसमें हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है जो वो देखेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं एपी का थर्ड क्लास ना। तो एक मान ले कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN, इसे क्या बोलते हैं? अंतिम पद ना, अंतिम पद, लास्ट टर्म, इसे क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, इसे लास्ट टर्म बोलते हैं ना, लास्ट टर्म, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है एपी में, ठीक है। जैसे हम इसका फॉर्मूला ये है कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही है अंतिम पद का लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का यही फॉर्मूला है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से? क्या हम इसको बोल सकते हैं? क्या इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, A2 बराबर लिख सकते हैं A1 प्लस डी ना। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। है तो वही चीज है क्या, A1 प्लस 2D माइनस डी इज इक्वल टू A1 प्लस डी, सेम चीज है। तो हम इसको इस तरह भी घुमा के लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। सेम A3 लिख सकते हैं A2 प्लस डी, और A2 के जगह पे लिख सकते हैं, A2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस डी प्लस अपना ये डी, तो क्या बन गया? A1 प्लस 2D। मतलब सबको लिखना कैसे है? A1 और D के टर्म में लिखना है। किस में लिखना है? A1 और D के टर्म्स में लिखना है हमको। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ये क्या आ गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस, अब देखिए जब सिर्फ D था तो हम 2 माइनस 1 किए थे, अब क्या है? 2D है, तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी ना। हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। है चीज वही चीज, 3D में से 1D माइनस होगा, 2D बचेगा। है चीज वही, है वही चीज तो, लेकिन हम घुमा के लिख रहे हैं, एक बढ़ा के लिख रहे हैं ना। अब A4 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? A3 प्लस डी, और A3 कितना है मेरे पास? A3 मतलब ये चीज है A1 प्लस 2D, है ना। A1 प्लस 2D है मेरा A3, और इसमें क्या जोड़ देना है? D, इसमें अपना जो D है वो जोड़ दिए, क्या हो गया? A1 प्लस 3D। ये क्या हो गया? A1 प्लस 3D हो गया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 4 है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A1 प्लस 4, मतलब सेम चीज होना चाहिए, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम होना चाहिए। 4 माइनस 1 इंटू क्या होगा? डी ना, 4 माइनस 1 इंटू डी। सेम अगर हम AN निकालेंगे, क्या निकालेंगे? N टर्म्स। अगर इतना सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ ये वाला टर्म निकालेंगे तो होगा क्या? होगा वही A1 प्लस क्या होगा? जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1 किए थे, यहाँ पे N है तो हम क्या करेंगे? N माइनस 1 इंटू डी, तो ही है ना। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यही तो है मेरा लास्ट टर्म्स का फॉर्मूला बन गया, बना ना। अब ये समझने में आसान भी हो गया और फॉर्मूला भी बन गया। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसको हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम पद जो लास्ट टर्म है इसको निकालने के लिए, मतलब ये बहुत ही ईजी है, इसको बारीकी से अगर हम समझ जाते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। मान लिया जाए कोई एक क्वेश्चन है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एक क्वेश्चन है, मान लिया जाए प्रथम पद ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तथा डी दिया हुआ है -2। कितना दिया हुआ है? -2। तो एपी का कौन सा पद -78 होगा? हमको ये निकालने के लिए मान ले पूछा गया कौन सा पद -78 होगा, ये निकालने के लिए बताया गया। मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्वेश्चन हमको क्या पूछा है ना। तो हमको A1 दिया हुआ है 10, डी हमको दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। अब ये जो -78 है, ये क्या है? क्या बोल रहा है? एपी का कौन सा पद, मतलब वो एपी का कौन सा पद होगा, क्या पूछ रहा है? पद होगा, यानी कि एन जो होगा वो कितना होगा जो उस जगह पे, मान लो 1 से लेकर स्टार्ट हुआ एपी, 1 2 3 मतलब फर्स्ट दूसरा तीसरा इस तरह गया का, यहाँ जो पद होगा उसके जगह पे क्या होगा? ये जो अंतिम पद होगा ना, इसके जगह कौन है? 70 -78 है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 10 से।
10 से स्टार्ट हुआ है और 10 से स्टार्ट हुआ है, डी मेरा -2 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर कितना 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना 0 होगा, फिर बढ़ते जाए -2 -4 इस तरह बढ़ते जाएगा कहाँ तक 78 तक। कहाँ तक गया -78 तक गया ना एपी। अगर इसको एपी के फॉर्म में देखेंगे तो क्या बन जाएगा 10 बनेगा, उसके बाद 8 होगा तो 2 माइनस करना है, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना होगा 0, फिर -2 -4 कहाँ तक गया है ये -78। मतलब जो लास्ट टर्म है ना वो 78 हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ वो 78 हमको दिया हुआ है ना। यानी कि यहाँ पे हमको इसको अगर ए एन मान लेते हैं, ए एन बराबर कितना -78, तो हमको निकालना क्या है वो कितना पद है, ये एन क्या होगा, हमको ये पूछा है एन क्या होगा ना। तो यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी ना, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन है मेरा 78 इज इक्वल टू A1 हो गया 10, फिर एन कितना है पता नहीं, n-1 हो गया, और डी कितना है -2, तो -78 -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2n प्लस 2, यहाँ पे होगा -88 -2 इज इक्वल टू -2n हो गया -86। कितना हो जाएगा, ये हो जाए, ये हो गया 88 और इधर हो गया सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है प्लस यहाँ पे ठीक हो गया -90 इज इक्वल टू -2n। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, n बराबर हो गया 90/2 45, n कितना हो गया मेरा 45। मतलब टर्म कितना होगा 1 2 3 4 5 इसे देखेंगे तो कितना होगा 45, n कितना होगा 45। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे ना चैप्टर से। अब चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो कवर तो हमको चैप्टर ही करना है। हमको कहाँ चला गया, अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, एक बॉक्स दिया हुआ है, ये एक बॉक्स दिया है वह हमको, क्या है ये बॉक्स में है कुछ खाली स्पेस है ना, इसको भरना है। यहाँ पे है ADN, ये है AN ना, और यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3, ये 8 है, ये खाली है। नेक्स्ट ये -18 है, ये खाली है, ये 10 है, ये 0 है, फिर ये खाली है, ये -3 है, ये 18 और -5। नेक्स्ट है -18.9 25, ये 2.5 है, 2.5 ये है खाली, और ये है 3.6, और ये है 3.5, ये 0 है, ये है, और ये हो गया खाली ना। ये नंबर 1 1 2 3 4 5, मतलब हमें बोल क्या रहा है कि रिक्त स्थान को भरे, ये खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या क्या होगा उसको भरना है। तो ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए तो A1 कितना है मेरे पास 7 है, A2 D कितना है मेरे पास 3 है, N कितना है मेरे पास 8 है, और AN हमको निकालना है, यही है। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 है मेरे पास कितना 7 है ना, फिर N कितना है मेरे पास 8 -1 D है कितना मेरे पास 3, तो ये क्या हो 7 प्लस कितना हो 7 इंटू 3 हो जाएगा 7 प्लस कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 है, ये 21, ये कितना 28, कितना हो गया यहाँ पे 28 ना। आराम से बढ़ सकते हैं, आराम से हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा देखते हैं क्या है मेरे पास A1 कितना है -18,
डी खाली है, डी हमको अब बार निकालना है। ए एन कितना है तो 10 है और ए एन है 0, ए एन के जगह पे कौन है 0, तो हमको क्या निकालना है ए एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए एन है मेरे पास कितना 0 ना, ए एन मेरे पास कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। A1 कितना है -8 18 एंड ये जोड़ हो गया n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है ये तो निकालना है हमको, तो 0 इसको इधर ले आते हैं तो 18 9d, तो d बराबर हो जाएगा 9/8 18/9 हो जाएगा 2, यहाँ से d निकल गया 2, तो यहाँ पे d की जगह क्या भरेंगे 2, ये 28 हो गया, ये d हो गया कितना 2 हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, आपके पास A1 ही खाली है, A1 को ही हमको भरना है। D हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3, n कितना दिया हुआ है 18 और an है मेरे पास -5 ना, an है कितना मेरे पास -5। आप करेंगे क्या an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला an कितना है मेरे पास -5, A1 कितना है ये तो निकालना है हमको, n कितना है 18 माइनस 1, डी कितना है -3, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू A1, ये कितना हो जाएगा जोड़, ये कितना 17 गुना -3, तो -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A1 प्लस 51, वही माइनस में ना, प्लस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस प्लस A1 कितना हो गया, तो A1 हो जाएगा कितना मेरे पास, ये होगा 46, A1 कितना हो गया 46 ना, ये यहाँ पे भरेंगे इस पे 46 ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 कितना है, A1 हमको दिया हुआ है -18.9, ये दिया हुआ है ना, और क्या है D मेरे पास कितना दिया हुआ है 2.5, कितना है 2.5। अब की बार n खाली है, निकालना है an कितना है 3.6। अब कर कितना निकालना है, क्या निकालना है हमको n निकालना है मेरे पास, ये हमको निकालना है। दिया क्या है ये सारा दिया हुआ डेटा। अब an हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an है 3.6 है, ये A1 -18.9 है ना 18.9, ठीक है। अब ये क्या हो गया n माइनस 1, डी कितना है 2.5। अब इसको इधर ले आते हैं तो 3.6 और ये हो जाएगा 18.9, तो ये हो गया 2.5n माइनस 2.5 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको भी इधर ही ले जाते हैं, 3.6 18.9 और प्लस 2.5, तो 2.5n कितना हुआ, सबको जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 20 का 0 हो जाएगा, और 2 20 23 23 24 23 और 2 25, कितना हो गया 5। ये हो गया 25.5, क्या हो गया ये 25.0 और ये होगा 2.5n, तो n इज इक्वल हो गया कितना 25.0 बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये होगा 10 बार में, n कितना हो गया 10, n कितना हो गया मेरा 10, यहाँ पे n मेरा होगा कितना 10। अब किसी को मिटाना होगा ना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बचा है। बॉक्स को ऐसे ही हम निकाल के भर सकते हैं, ट्रिक से भी बॉक्स को भर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं भर सकते, लेकिन यही हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ना, तो A1 दिया हुआ 3.5, A1 कितना दिया हुआ 3.5, डी तुमको कितना है 0, और यहाँ पे n दिया हुआ है, n है 105, an हमको निकालना है, तो an बराबर क्या हो जाता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो A1 कितना हो गया 3.5 और ये n कितना है, n है मेरे पास 105 माइनस 1 और d कितना है, d है मेरे पास 0, तो ये हो गया an ना, an निकालना है, तो an हो जाएगा 3.5, ये सब 0 हो जाएगा, तो ये टोटली 0 क्या बच जाएगा 3.5, मतलब d से जो चीज़ गुना होने वाला है, d मेरा खुद क्या है 0 है, तो पूरा टर्म को 0 कर देगा, यानी क्या रिपीट क्या होगा A1 से लेके A1 A2 A3 सब क्या होगा, क्योंकि इधर वाला टर्म क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो यानी सिर्फ A1 ही बचेगा ना, तो A1 कितना है 3.5 A2 भी होगा 3.5, ये 3
बी होगा 3.5 और आगे रिपीट भी क्या होगा तो 3.3 का ये रिपीट होते जाएगा। कितना बार रिपीट करना है 105 बार रिपीट करना है, मतलब ये आएगा क्या 3.5 का ही रिपीटेशन हो रहा है ना, हो क्या रहा है उसका रिपीटेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा है इजी लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। बिना प्रैक्टिस से मैथ होने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन है मतलब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। एक एपी है मेरे पास 10, 7, 4 कॉमा का तीसवां पद है, मतलब क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है 97, बी मेरे पास है 77, ये है सी मेरे पास -77 और डी है माइनस ये पॉइंट लिखिए, ये है ना। अब इसको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है क्या, एपी स्टार्ट है किस तीसवां पद है, मतलब ये गया कहाँ तक 10 से स्टार्ट होके 10, 7, 4 मतलब घट रहा है। सबसे पहले हम तो इसको क्या ऑप्शन को हम छांट भी सकते हैं, एपी घट रहा है, कहाँ तक घटते हुए गया है 30 तक, ये घटते 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 30 तक गया है, मतलब ये हो क्या रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जाके जीरो होगा, जीरो के बाद माइनस भी होगा, यानी प्लस में तो ऑप्शन होने वाला है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, जो भी होगा ये दोनों में से होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। तो अब उसको भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं A1 मेरे पास है 10, डी मेरे पास हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब कोई भी दो रेगुलर टर्म्स को उठा के क्या कर लें, पहले वाले बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर लेंगे ना। तो क्या कर सकते हैं 7 माइनस 10 -3 हो गया। अब एन कितना दिया हुआ है 30, एन हमको दिया हुआ है 30, तो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 है मेरे पास 10, एन कितना है मेरे पास 30 में से एक गया और यहाँ पे हो गया डी कितना है -3, तो ये हो गया 10, ये हो गया कितना प्लस माइनस माइनस कर देते डायरेक्ट, और ये हो जाए कितना 29 इंटू 3 माइनस कर दिया ना, तो 10 हो गया, तो 27 7 और ये 77 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87 में से 10 माइनस करें क्या हो जाएगा -77, क्या हो गया -77 ना। तो ये हमको देखना ये है कि एपी में हो क्या रहा है, हमको दिया क्या हुआ है उसमें से वो पूछ क्या रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो एपी का क्वेश्चन हम बहुत ईजी से हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना क्या था, कुछ नहीं, हम क्या एन दिया हुआ था यहाँ से डी निकाल दिए, A1 तो ये हो ही गया, सब वैल्यू को पुट किए, जो आया मेरा मान निकल गया, वैल्यू मेरा निकल गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी है 2 का 2 नंबर ना। एक एपी है, क्या है एपी -3 कॉमा -1/2 2 का 11वां पद है ना, 11वां पद है। सेम ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 28, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है -38, ऑप्शन डी है -48 का पूर्णांक में दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको भी चेक करते हैं, ये क्या है का 11वां पद है, यानी कि 11वां पद, उसमें पद कितना है, n है मेरे पास 11, A1 हो गया मेरे पास -3, डी कितना होगा, तो डी निकलने का फॉर्मूला कोई भी दो रेगुलर पद उठा लेंगे, तो डी कितना हो जाएगा मेरे पास A2 माइनस A1 से निकालते हैं इन दोनों से, तो ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा -1/2 और ये -3 ना, तो -1/2 और ये हो जाएगा +3, LCM 2 +6, ये हो जाएगा 5/2,
डी कितना निकल गया 5/2 ना। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे बना सकते हैं, क्या है ए एन ना, ए एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी ना। तो ए वन कितना है -3, A1 है कितना -3 ना, A1 हो गया -3, n कितना है मेरे पास, तो n है मेरे पास 11, कितना है 11 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, डी कितना आया 5/2 है डी ना। अब इसका सब वैल्यू को क्या कैलकुलेट करते हैं, तो 3 हो जाएगा, ये कितना हुआ, ये 10 इंटू 5/2, ये कट गया 5 हो गया, -3 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो ऑप्शन कौन सा गया 22 ना, ऑप्शन कौन सा गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन जो 3 है वो क्या है, फिर बॉक्स भरना है, ठीक है।